हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है आपको बिहार एसएससी का ये क्वेश्चन बैंक है। इसमें जो है ना बीएसएससी सीजीएल 4 प्रारंभिक परीक्षा और इसके बाद जो स्नातक स्तरीय और इंटर स्तरीय दोनों परीक्षा का जो है ना ये क्वेश्चन बैंक है। तो इसमें जो है ना टोटल जो है ना 14 सेट्स है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर सेट है। तो आज जो है ना हम लोग इसमें सेट नंबर 4 करेंगे। तो सेट नंबर 4 ये जो एग्जाम हुआ था आपको 23/2/2015 को हुआ था। 23/2/2015 को यह सेट हुआ था। यह क्वेश्चन बैंक है और यह रुक्मिणी प्रकाशन का है, वॉल्यूम 1 है। और स्नातक इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का इसमें सॉल्व पेपर दिया हुआ है। तो इसी को हम लोग करेंगे और इसमें जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन है वो सारा हम करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। अगर 1 नंबर से लेकर 3 नंबर सीट तक नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए क्योंकि उस पर पीडीएफ वगैरह डालते रहते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का हम लोग सीट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें 3 सेट ऑलरेडी हम करवा दिए हैं, जैसे सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3। आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 4, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो सेट नंबर 4 है बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा जो 23/2/2025 को है, इसी को हम लोग करेंगे। दोस्तों, ये है हल प्रश्न पत्र, इसी को हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, गैब्रिएल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2024 को हुआ। वो कहाँ के थे, वे क्या थे? तो वे आपको थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता था आपको पेट्रा क्विटोवा। किसने? पेट्रा क्विटोवा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। 4 नंबर का प्रश्न है, द गाइड उपन्यास के लेखक हैं। कौन है? द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके उपन्यास के लेखक है आर के नारायणन। ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर का प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपको महानदी पे। किस पे? महानदी पे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो देखिए ये होगा आपका धान का। किसका? धान का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? धान। 7 नंबर प्रश्न है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है ना इराक का मुद्रा है। किसका है? इराक का मुद्रा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इराक। 8 नंबर प्रश्न है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है कौन है? तो इसके रचनाकार है आर के नारायणन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर के नारायणन। 9 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत में कंपनी नहीं है? तो देखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड ये जो है महारत में कंपनी नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर का प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाएगा सुंदरवन के नाम से। किसके नाम से? सुंदरवन के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन। 11 नंबर प्रश्न है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया कौन से राज्य सरकार के द्वारा? यह किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? तो किया गया था वो गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। 13 नंबर प्रश्न है,
पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार होंगे विष्णु शर्मा। तेरह का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। 14 नंबर प्रश्न है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो ये अलग हुआ था आपको 1935 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935। 15 नंबर प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1916। 16 नंबर प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो किया गया था आपको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। 17 नंबर प्रश्न है, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? तो इसका रक्षा खर्च है सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो ये बना था आपको 1975 में। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1975। 19 नंबर प्रश्न है, आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? यह किया गया था सन 1950 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1950। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी आपको एनी बेसेंट। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। 101 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें देखिए हम एक बात आप लोगों को बता रहे हैं, इसमें से जो है ना हम आप लोगों को जीके जीएस का प्रश्न ही करवा रहे हैं। तो थोड़ा प्रश्न पहले था और थोड़ा प्रश्न बाद में था, यानी टोटल 150 प्रश्न था, तो मिक्स करके दिया हुआ है कहीं कहीं पे। तो इसीलिए हम जीके जीएस का करवा रहे हैं। तो 101 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? कौन होगा? तो ये होगा गाजर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? गाजर। 102 नंबर प्रश्न है, भारत में जंगली गधे यानी घोड़े खूर निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? यह पाया जाता है आपको कच्छ केरन में। तो कच्छ केरन कहाँ पे? गुजरात में है। तो 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे होगा? कच्छ केरन। 103 नंबर प्रश्न है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका द्योतक है? तो देखिए अचानक अगर गिर जाएगा ना तो आंधी या झंझावट का संभावना होता है। तो 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंधी या झंझावत की संभावना। 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो देखिए ये कौन सा नहीं है? तो ये नहीं होगा आपको मन्नार की खाड़ी। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मन्नार की खाड़ी। 105 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? देखिए ये होगा, क्या कारण है इसमें? तो वायरस के कारण पोलियो होता है। 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोलियो का कारण होगा वायरस। 106 नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ये संबंधित है प्रशांत महासागर से। तो 106 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। 107 नंबर प्रश्न है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? ये करेगी एड्स की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। 108 नंबर प्रश्न है, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? यह किया जाएगा आपको किससे? खरगोश से। किससे? खरगोश से। ऑप्शन नंबर ए, खरगोश। 109 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यह राज्य है महाराष्ट्र। 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। 110 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहणीयता रखता है? तो ये रखेगा आपको ए बी, ऑप्शन नंबर सी, ए बी। 111 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है?
तो ये आपको सेब, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेब। 112 नंबर प्रश्न है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकड़ी HG से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यह होगा, यह पाड़े या पारद की सतह पर तैरेगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह पाड़े या पारद की सतह पर तैरेगी। 113 नंबर प्रश्न है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है? ये होगा आपको श्रव्य या ऑडियोबल ध्वनि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रव्य या ऑडियोबल ध्वनि। 114 नंबर प्रश्न है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है। तो ये होगा आपको नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। कौन सा? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 115 नंबर प्रश्न, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है, किसके कारण? ये कारण है आपको लैक्टिक एसिड का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड। 116 नंबर प्रश्न है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? तो ये होगा आपको ध्वनि की तीव्रता का। किसके? तो ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता। 117 नंबर प्रश्न, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो पाई जाएगी स्ट्रेटोस्फियर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फियर। 118 में प्रश्न, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है? ये होगा आपको हड्डियों के विकास में। किसके? हड्डियों के विकास में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हड्डियों के विकास में। 119 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? यह है आपको विटामिन सी। विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी होगा विटामिन सी। 120 नंबर प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? ये आपको 3 महीने है। कितने दिन? 3 महीने है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 महीने है। 121 नंबर का प्रश्न है, कॉलम एक्स और कॉलम वाई का मिलान करें। तो पहला देखिए, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी कहाँ से निकलेगी? ये निकलेगी आपको महाबलेश्वर से। एक का हो जाएगा डी, महाबलेश्वर। दूसरा में गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलेगी? नासिक से, तो गोदावरी का नासिक होगा। तीसरा ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र का क्या हो जाएगा? सांगपो। नर्मदा, नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश अमरकंटक की पहाड़ी से। 122 नंबर प्रश्न, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमित क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपको 7। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 7। 123 नंबर प्रश्न है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो देखिए, ये जो किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। 124 नंबर प्रश्न, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो देखिए, इसमें जो नहीं होगा, आपको उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, यह नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 125 नंबर प्रश्न, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? ये जो करेगा आपको जिला पंचायती राज पदाधिकारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। 126 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? ये रखेगा 10वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। 127 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यह विधान परिषद धन
विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने में मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? यह जो माना जाएगा आपको 14 दिन। इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 दिन। 128वां प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए नागरिक के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? लाया गया आपको 42वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन। 129 नंबर प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में किस संस्था से है? यह आपको नगर पालिका से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नगर पालिका। 130 नंबर प्रश्न, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान किस सूची में परिवर्तन होता है? तो देखिए ये होगा आपको अनुसूची 1 में। किसमें? अनुसूची 1 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अनुसूची 1। 131 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी नहीं है? तो बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर डी। 132 नंबर प्रश्न है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? ये थे आपको जीबी मावलंकर। कौन थे? जीबी मावलंकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीबी मावलंकर। 133 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो देखिए ये जो है आपको कहाँ नहीं है? पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में नहीं है। 134 नंबर प्रश्न, बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? 16। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16। 135 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें आपको 10 करोड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 करोड़। 116 नंबर सॉरी 136 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी है? तो देखिए 1/3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1/3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/3। 137 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं 1/1/2015 तक? तो देखिए 38 जिले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 38 जिले। 40 लोकसभा है लेकिन जिला 38 है। 138 नंबर प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? तो देखिए डुरंड रेखा जो है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को तय करेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 139 नंबर प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? ये हुआ था आपको ब्राजील में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। 140 नंबर प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी ल्यूकीमिया के नाम से। 141 नंबर प्रश्न है, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? यह अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। 142 नंबर प्रश्न है, उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो देखिए ये जो नहीं गुजरेगी आपको कहाँ से? म्यांमार से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। 143 नंबर प्रश्न है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? ये जुड़ी है आपको बैडमिंटन से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन। 144 नंबर प्रश्न है, किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? ये जमशेदपुर में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर। 145 नंबर प्रश्न है, फिजी की राजधानी कौन सी है? इसका सुवा। क्या होगा? सुवा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 146 नंबर प्रश्न है, शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है क्या होता है? इसका अर्थ होगा मिट्टी की छोटी गाड़ी। क्या होगा? मिट्टी की छोटी गाड़ी। 147 नंबर प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? यह है आंध्र प्रदेश का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। 148 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ये नहीं है आपको गोरा, ऑप्शन नंबर सी गोरा।
149 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला? ये मिला था आपको ऑप्शन नंबर सी SR तेंदुलकर और प्रो CNR राव को। 150 नंबर प्रश्न है, भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन ये फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? इसमें हुआ था आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो दोस्तों ये सेट 4 हम कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट हम सेट 5 को लेके आएंगे और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए।